अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज आपकी ताकत में। यकीनन चुनाव का माहौल महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रहा है और यह माहौल की हवा आज लातूर शहर में भी महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष खुद चुनाव प्रचार के लिए लातूर में मौजूद दिखे। एमआईएम के औरंगाबाद मराठवाड़ा मतदार संघ के चुनाव के उम्मीदवार के प्रचार के लिए आज महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, तो हम उनसे पूछते हैं कुछ तीखे सवाल और लेते हैं कुछ जवाब। सर आपका सबसे पहले यहाँ पे स्वागत है एक्सक्लूसिव मुलाकात में। थैंक यू, शुक्रिया। सर हमारा आपके लिए पहला सवाल यह है कि बिहार में आपने 5 सीटें जीती, आपकी पार्टी ने 5 सीटों पे जो जीत हासिल की, वहां पे चुनाव प्रचार हुआ। महाराष्ट्र के आपके 2 एमएलए हैं मगर वो बिहार के चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। आज भी आप चुनाव प्रचार में हैं, आप अपने कैंडिडेट के लिए आए हैं मगर इसमें भी महाराष्ट्र के वो 2 एमएलए नजर नहीं आते, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वो आपके पार्टी से नाराज हैं या पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया है? बिहार के चुनाव की जो रणनीति है उसमें मैं महाराष्ट्र का एक जिम्मेदार की हैसियत से मौजूद था। अब कौन आया कौन नहीं आया इसका हिसाब किताब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे। दूसरी बात, हो सकता है उनकी कुछ शख्सी मजबूरी हो या बैरिस्टर साहब ने उनको इजाज़त दी हो, इस बारे में मुझे कहना कोई ठीक बात नहीं है। ये सवाल मुझसे कोई ज़्यादा संबंधित नहीं है, मगर एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ कि दोनों आमदार पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। मोहतरम मुफ्ती इस्माइल साहब जो मालेगांव के एमएलए हैं, दूसरे हमारे फारूक शाह साहब, उनके हकीकी भाई का कोविड से इंतकाल हुआ है। हो सकता कुछ पाबंदियां उन पर होगी, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए होंगे। सर हैदराबाद में बल्लिया के चुनाव चालू हैं और उस चुनाव में आप क्या सोचते हैं कि उस चुनाव में एमआईएम पार्टी कितनी सीटों के साथ अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है? आप हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जहां हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, मगर उम्मीद है कि मेयर बनाएंगे। साहब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और काम भी हो रहा है, इंशाल्लाह मेयर बनाएंगे। ठीक है सर, आपका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के ताल्लुक से एक सवाल पूछता हूं कि सर अगर इन फ्यूचर महाराष्ट्र की सरकार कुछ सरकारों की तरह, कुछ राज्यों की सरकारों की तरह लव जिहाद का कानून लाने की अगर यहाँ कोशिश करती है तो आप इसके ऊपर क्या स्टैंड लेंगे? आपकी पार्टी महाराष्ट्र में इसके ऊपर क्या स्टैंड लेगी? देखिए, ये कानून बनता है विधानसभा में और विधान परिषद में जाता है। हमारे 2 एमएलए हमारे कायद की तरह जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में डट जाते हैं, हम पूरी मुखालफत करेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, लव और जहाद, दोनों में क्या हो सकता संबंध समझ में नहीं आता हूँ। असल में जब बुनियादी मसाइल से तवज्जो को हटाना होता है, जैसा अगर महाराष्ट्र की बात करें हम, लॉकडाउन के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, लॉकडाउन के बाद हमने कहा बिजली के बिल माफ कर दिए जाए, मजलिस ने मूवमेंट चलाई, अभी कईयों की तनख्वाहें बंद है, गरीब परेशान है। तो जब कभी हुकूमत चाहती है कि इन मसाइल से तवज्जो हटाना है, देखो बिहार के चुनाव में क्या मुद्दे थे मालूम? पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे, फिर ओवैसी इनकी बी टीम है, फिर लालू प्रसाद जेल में है। यानी हिंदुस्तान के वोटर्स को राज करते बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। और जो बात आपने कही कानून बनाने की, मुझे पूरी उम्मीद है, तवक्को है कि हमारे दोनों एमएलए पूरी ताकत के साथ उस कानून साजी की मुखालफत करेंगे और मजलिस एक सियासी पार्टी की हैसियत से पूरे महाराष्ट्र में एजिटेशन करेगी और जो जमहूरी तरीक़ा है उसको इख्तियार करेगी। अगर सर बुनियादी मुद्दों की बात की जाए तो मुसलमानों का सबसे बुनियादी मुद्दा आरक्षण का है। मराठा आरक्षण के बारे में बात हो रही है, उसका केस भी कोर्ट में है। मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? ने जो बात कही है कि मुसलमानों का जो सबसे सुरक्षा हुआ मसला है वो रिजर्वेशन का है। देखिए ना, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, कुंडू कमेटी,
ये सब ने तो रिजर्वेशन देने की बात कही है ना, मगर जो सत्ता में बैठे हैं उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इसीलिए मैंने भाषण में बोला कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे अपने एजेंडे पे कैसा अमल कर सकेंगे। अगर हम कम से कम सत्ता में किंग मेकर बनते हैं, सत्ता में नुमाइंदगी होती है तो काम कर सकेंगे। यकीनन ये मांगनी है, एजिटेशन चलाएंगे। अरे भाई रिजर्वेशन तो एक चीज दिख के आई, आपने कहा औकाफी जायदादें जो अरबों खरबों की है, ये डाकुओं ने कब्जा करके बैठे हैं भाई, हमारे पास के कोई बेच के आ गए। अगर ये जायदादें कौम को मिलती है ना तो हमको माइनॉरिटी फंड की भी जरूरत नहीं, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, हम देने वाले बन जाएंगे। तीसरा मसला झूठे केसेस का है भाई। अगर कोई हमारा सियासी आदमी मार्केट में आता है मजलिस के नाम पर, झूठे केसेस बुक किए जाते हैं। तीसरा मसला है हमारी शनाख्त का। आपने ऐसी सूरत पैदा कर दी है कि किसने टोपी और दाढ़ी पहन गया तो उसको आप आतंकवादी बोलते। योगी क्या करता है मैं कहना नहीं चाहता, अमित शाह क्या कहता है कहना नहीं चाहता, और कौन कौन क्या क्या कहता है। हमारा भाई तो सिर्फ शक्ल सूरत में मुसलमान दिखता है, जो दस्तूर का बुनियादी हक है उस पर वजूद का मसला पैदा हो गया है। इसके मसाइल बहुत ज़्यादा है और मजलिस काम करेगी। तो हमको बिहार की थकान के बाद ये इलेक्शन गए, अब यहाँ से हैदराबाद जाएंगे, एक राह बना के काम करना पड़ेगा। मसाइल का तो अंबार है, इंशाल्लाह दूर करेंगे उसको। आज मुस्लिम एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव मुलाकात में हमने बात की डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब से और बात की। तो आइए अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत।